हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू स्टडी। आज मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बताने वाला हूँ। चलिए समझते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए समांतर श्रेणी को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा कि समांतर श्रेणी किस तरह की संख्या को हम लोग कहेंगे कि ये संख्या जो है हमारा वो समांतर श्रेणी में दिया गया है। जैसे हम कुछ संख्या लिख रहे हैं 10, 15, 20, 25 डॉट 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 और इस तरह से हम 100 तक इनको लिखें। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो संख्या जो लिखा गया है ये एक क्रम में बढ़ रहा है, यानी कि पहली संख्या 10 है, दूसरी 15 है, फिर 20 है, 25 है और डॉट डॉट करके 100 तक गया है। तो जब कोई संख्या एक सही क्रम में दिए जाते हैं, चाहे वो संख्या बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन उनका क्रम एक सही अंतराल पे रहता है, तो उस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में क्या कहते हैं कि जो पहली संख्या होते हैं उनको हम लोग पहला पद कहते हैं, जिनको A1 से बताया जाता है, यानी कि A1 से इनको दर्शाए जाते हैं। और जो दूसरी संख्या होते हैं उनको दूसरा पद, जिनको A2 से बताते हैं, और तीसरी संख्या को तीसरा पद, चौथी को चौथा पद, इस तरह से। और जो अंतिम संख्या होते हैं उनको nवां पद यानी कि An कहे जाते हैं। ठीक है। और इसके बीच में कितना का अंतर आ रहा है, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, यानी कि जो हमारी जो समांतर श्रेणी दी गई है उसके बीच में कितने संख्याओं का अंतर आ रहा है उनको सार्वंतर बोलते हैं, और इन्हें डी से सूचित किए जाते हैं। और इस डी को निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाए जाते हैं, जिससे हमारा डी निकल के आता है। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न को बनाते हैं और देखेंगे कि किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी में 1/2, 1, 3/2, 2 डॉट डॉट का 15वां पद है। यानी कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि 15वां पद कौन सा होगा। हमारा पहला पद है 1/2, दूसरा पद है हमारा 1। तो हम पहला पद और दूसरा पद को लेके इन पदों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि सार्वंतर को निकालेंगे तो हो जाएगा। दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, यानी हमारा दूसरा पद है 1 और पहला पद है हमारा 1/2। जब हम 1 में 1/2 को घटाएंगे तो हमारा 1/2 निकल कर आएगा। और हमें 15वां पद दिया हुआ है, यानी कि हमें nवां पद दिया हुआ है, nवां पद 15 है। और यानी nवां पद 15 है, यानी कि 15वां पद हमें निकालना है कि 15वां पद में कौन सी संख्या आएंगे, यानी कि हमें an निकालना है। तो an बराबर होते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी, यानी A1 यानी कि पहला पद होंगे और n यानी कि जो पद वहाँ दिया गया है जिसका हमें मान मांग रहा है वो हो जाएंगे, और डी हमारा सार्वंतर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम an निकाल लेंगे तो हमारा an बराबर हो जाएगा 1/2 जोड़ n हमारा 15 है घटा 1 गुना, और डी हमारा 1/2 है। तो अब इनको हल कर लेते हैं। 1/2 जो 15 में 1 जाएगा तो ये 14 हो जाएगा गुना 1/2। 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार में ये कट जाएंगे। तो an बराबर 1/2 जोड़ 7/1, कुछ नहीं तो नीचे 1।
अब ये जो भिन्न दिए गए हैं आए हमारा, इन भिन्न को हम हल करेंगे, यानी कि इनको जोड़ेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 2 को 2 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएंगे, और 1 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएंगे, और उन 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएंगे। तो 14 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, और नीचे हमारा 2 है, यानी कि an हमारा हो जाएगा 15/2। यानी कि हमसे क्या कहा रहा था कि nवां पद यानी कि 15वां पद कौन सा होगा। तो ये 15 बराबर हमारा हो जाएंगे 15/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 17, 34, 51 डॉट डॉट का कौन सा पद 170 है। यानी कि हमें यहाँ पे पद निकालना था, यानी कि 15वां पद में कौन सा नंबर आया था उनको निकालना था, और यहाँ पे हमें 170 कौन से पद में आ रहे हैं उन्हें निकालना है। यानी कि हमें यहाँ पे an निकालना था और यहाँ पे हमें n निकालना है। तो हम लिखेंगे हमारा जो पहला पद होगा वो हो जाएगा 17, और दूसरा पद हो जाएगा हमारा 34, और इनका अंतर आ जाएगा, यानी कि अंतर पहला दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो हमारा अंतर निकल के आ जाएगा 17। ठीक है, और हमें वहाँ पे an दिया गया है 170, और हमसे nवां पद मांग रहा है, यानी कि कौन सा पद जो है वो हमारा 170 होगा। तो चलिए हम उस पद को ज्ञात करते हैं कि कौन सा पद 170 है। इनको भी उसी फार्मूला से निकालेंगे, an का फार्मूला से। तो an बराबर हो जाएंगे a1 प्लस n-1 इंटू डी। देख रहे हैं कि an हमारा दिया हुआ है 170, और a1 यानी हमारा पहला पद है 17 जोड़ n-1 इंटू डी हमारा कितना है 17। तो अब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 170 बराबर 17 जोड़ 17 गुना n तो 17n, 17 गुना -1 तो -17। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये +17 है और ये -17 है, इस 17 से ये 17 कट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17n बराबर 170। यानी कि संख्या को 17 को इस तरफ लिख दिए और 170 को इस तरफ लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n बराबर हो जाएगा 170/17। 17 से जब हम 170 को काटेंगे तो ये हमारा 10 बार में कट जाएगा, यानी कि n बराबर हमारा आ जाएगा 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि हमसे पूछा रहा था कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद 170 है, तो 10वां पद जो है वो हमारा हो जाएगा 170। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या है। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुल कितने पद दिए गए हैं, यानी कि हम पदों की संख्या को निकालेंगे। तो चलते हैं इनको हल करेंगे। तो हमारा पहला पद हो जाएगा इसमें 51, और दूसरा पद हो जाएगा 48। तो पहला पद और दूसरा पद को लेके हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद घटा पहला पद, यानी कि 48 में हम 51 को घटा देंगे तो हमारा -3 आ जाएगा, यानी कि हमारा अंतर आ गया -3। ठीक है, और हमें an यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हमारा an होगा 6। तो हम कुल पदों की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो कुल कितने पद है इसमें, तो उससे पहले हमें nवां पद निकालना होगा, यानी कि 6 जो है वो किस पद में आ रहे हैं, 6 कौन सा पद है। तो हमें यहाँ से पहले n हम निकालेंगे, तो जब हमें n पता चल जाएगा तो हम
बता सकते हैं कि इस श्रेणी में कुल कितने पद दिए गए हैं। तो चलिए n को निकालते हैं, फिर उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 6 है और पहला पद यानी a1 हमारा 51 है। n हमें यहाँ से निकालना है और d हमारा -3 है। तो चलिए अब इनको हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 बराबर 51 जोड़, देखिए ये -3 है, ये प्लस में n है, तो 3 को n से गुना करेंगे तो 3n हुआ और प्लस माइनस माइनस का 3n हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस वाले को जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस, और 3 गुना n 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 गुना 1 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 51 और 3 दोनों प्लस में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 6 बराबर 51 प्लस 3 54 माइनस 3n हो जाएंगे। इस संख्या को n वाली संख्या को हम इधर लेके आएंगे और बिना n वाले को इधर लेके जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3n जो है वो माइनस में है, तो जब इनको हम इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, और 6 इधर प्लस में है तो इनको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 54 में से 6 गया तो बचेगा हमारा 48, और n बराबर हो जाएगा 48/3। तो 3 से जब हम 48 को काटेंगे तो 3 एक बार में कट जाएगा, और 3 से 48 को जब डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो ये 16 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 16। तो हमारा जो nवां पद होगा वो होगा 16, और हमसे कह रहा कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कि जो हमारा nवां पद होगा टोटल कुल उतने ही पद होंगे, यानी कि कुल पदों की संख्या हमारी हो जाएगी 16। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितने होंगे, तो 16 होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।